नमस्कार, एक बार फिर से हम सभी आपके साथ जुड़ चुके हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से। स्वागत है आपका संसार क्रांति में। और इसी के साथ अगर मैं अब बात करूं तो अब जो है बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जो परिवार वाले हैं वो शक जता रहे हैं कि जो सुधीर सांगवान उनका पीए है, कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की मौत के पीछे उसका भी हाथ है। जो सोनाली फोगाट के भांजे हैं विकास, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि पिछली हम लोग कल की अगर बात करें तो उनके परिवारजनों का कहना था कि सुधीर सांगवान के पास लगभग 50 से 60 बार कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुधीर सांगवान ने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया। विकास जी की सुधीर सांगवान के साथ बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हुआ है ये बड़ी दुख घटना है। और जो ये किया गया है सुधीर सांगवान ने प्री प्लान करके किया गया है। ये मतलब हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया गया है जी। तो सर, आपकी बात भी हुई है, खबरें आ रही हैं बार बार कि आपकी बात भी हुई थी सुधीर सांगवान के साथ, तो क्या कुछ कहना था? ऑडियो सुनवा सकते हैं प्लीज? ऑडियो में सुनवा सकता हूँ, मैं बोल के बता सकता हूँ क्या बात हुई है। मैंने पहले उनके पास फ़ोन किया है, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद उनका खुद मेरे पास फ़ोन आया है 10-15 मिनट के बाद। तो हमने उनसे पूछा है कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गोवा में हूँ। तो जो है सुधीर सांगवान की जो है विकास जी के साथ बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है उसकी हम लोग पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। उनके जो विकास भांजे है सोनाली फोगाट के, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जी बताइए। तो उसके बाद मैडम उनका फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे, मैंने फ़ोन पिक नहीं किया। मेरे भाई हैं सचिन फोगाट, उन्होंने फ़ोन पिक किया है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, वो उन्होंने बताया कि हम गोवा में। किस टाइम पहुँच गए थे उन्होंने बता दिया था कि हम परसों मतलब कल पहुँचे, गोवा पहुँच गए थे। उसके बाद उसने पूछा कि क्या क्या हुआ है, क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ना सुबह रात को मैडम के साथ बैठा था। हमने सारी रात मैडम से बात की है, सुख दुख की हमने बातें की हैं अच्छी तरह। मैडम की तबीयत बिल्कुल सही थी। लेकिन उसके बाद जब मैं सुबह 7-7:30 बजे उठा सुबह, तो मैं कमरे से 5 मिनट के लिए बाहर गया था। बाहर जाके मैं दोबारा 5 मिनट के बाद कमरे के अंदर आया हूँ तो मैडम को मृत पाया गया है। जी। तो सर, खाने में कुछ मिलाने को लेकर आशंका भी जताई गई थी कल आपके परिवार वालों की तरफ से, बहनों की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आशंका नहीं है, 100% है। 100% कुछ ना कुछ मिलाया गया है। मैं 101% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सुधीर सांगवान ने कुछ ना कुछ खिलाया है। क्योंकि मम्मी का फोन आया था उनकी मदर के पास, उन्होंने बताया था कि मैं जिस टाइम मैंने खाना खाया है उसके टाइम खाना खाते ही उसके बाद मेरे हाथ पाँव सुन हो गए थे बिल्कुल। तो उनको नानी जी ने बोला भी है कि आप हॉस्पिटल में चेक करवा लो। उसके बाद मैडम यूँ नहीं पता कि हॉस्पिटल में गए हैं नहीं गए हैं वो, ये हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है अभी। तो सर, ऑडियो आप एक बार सुनवा सकते हैं कि क्या कुछ आपकी बात हुई थी? तो फिलहाल जो है आशंका जताई जा रही है कि सुधीर सांगवान बार बार जो है अपने बयान भी बदल रहे हैं, उसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे। साथ में घर से कुछ लैपटॉप और सामान सोनाली फोगाट का जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता था, लाइक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो भी उठाने का कहीं ना कहीं मामला भी संज्ञान में आया है। उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ऑडियो सुनवाना चाहते हैं जो विकास जी की और सुधीर सांगवान की बात हुई है। और कल ही बात हुई है, ये सोनाली फोगाट के मौत की बाद है जो है इनकी बात हुई है। जी हेलो, सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होएगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये जो है सुधीर सांगवान की आपके साथ बात हुई थी सर? जी मैडम, मेरे भाई के साथ हुई थी, मामा जी का लड़के सचिन फोगाट, मेरा फोन है, बात उनकी हुई थी उनकी। जी। तो सर, मतलब अभी की अगर हम लोग बात करें तो सुनने में ये भी आया है कि सामान वगैरह भी उठा लिया गया है जो सोनाली फोगाट अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करती थी। तो वो सब वो मैडम लैपटॉप है जो उठा लिया गया है यहाँ से। और जो उठाया है वो सुधीर सांगवान का ही आदमी था। 4-5 दिन पहले उसी ने उसको रखा था। जो पहले पुराने बंदे थे उसको हटा दिया गया था और सुधीर सांगवान ने नया बंदा रखा था। उसको ही सुधीर सांगवान का फोन आया है कि आप यहाँ से लैपटॉप उठा के चले जाओ। तो कहीं न कहीं बड़ी साजिश नजर आ रही है सर। पुराना मतलब एक तरह से बहुत दिनों से साजिश रची जा रही थी सोनाली फोगाट को वो करने की। जी मैडम, बहुत दिनों से। आप लोग क्या मांग करते हैं सर? हम मांग करते हैं मैडम सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इसमें पूरा। जी सर, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सोनाली फोगाट के क्या है? मैं भतीजा लगता हूँ उनका सगी। इनकी सीबीआई चार्ज होनी चाहिए, ये है जी। पूरा परिवार। तो आपकी लास्ट बार क्या कुछ बात हुई थी?
आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो, हम एक ही बाइट देंगे आपको लाइव फैमिली की तरफ से लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है प्लीज। सर बेटी को जानकारी दे दी गई है इस चीज की? बेटी को मैम अभी जानकारी नहीं दी गई है। अच्छा, हाँ जी, बेटी को कोई जानकारी नहीं, अभी नहीं दी गई। सर कहीं ना कहीं शक तो हुआ है यशोधरा को कि वही है मैम, वो तो है। तो सर अभी खबरें भी ये आ रही है कि बेटी भी उस समय सोनाली फोगाट के साथ मौजूद नहीं थी। मैडम, ये बिल्कुल फेक न्यूज हाँ है। जी। ये जागरण ने बिल्कुल फेक छापी है न्यूज। हम उसको स्कूल से हम लेके आए हैं, हॉस्टल से। जी, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। तो मतलब अभी जो है दैनिक जागरण अखबार के ऊपर जो है एक तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि बेटी जो है उस वक्त सोनाली फोगाट के साथ मौजूद नहीं थी। कल जो है जिंदल स्कूल के अंदर थी, हॉस्टल में थी, वहां से जो है उसको लेकर आया गया। और यहाँ पे अगर अब की बात करें तो यशोधरा को बिल्कुल भी जानकारी इस चीज की नहीं दी गई है कि उसकी जो मम्मी है वो हमारे बीच में नहीं रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो सुधीर सांगवान पर जो है शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान को फिलहाल पुलिस कस्टडी में भी ले लिया गया है। जैसे रिलेटिव जो है गोवा में पहुंचे उसके बाद जो है सुधीर सांगवान के खिलाफ कह रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन के बाद जो है पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया गया है। बार बार जो है वो अपने आरोप भी मतलब जो अपनी बातें हैं वो भी बार बार बदल रहा है। बार बार हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल सोनाली फोगाट के जेठ भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग पूरी बात जानेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे मामले को लेकर? फिलहाल की क्या कुछ सिचुएशन चल रही है? सिचुएशन यही चल रही है। आज पोस्टमार्टम हो गया तो आज डेड बॉडी ले आएंगे। और 2 बजे की फ्लाइट है, 12 बजे की फ्लाइट है। वो फ्लाइट अगर जब मिस हो जाती है, 2 बजे तक बॉडी मिल गई तो आज रात तक आ जाएगी। और अगर 2 बजे तक नहीं मिली तो कोई एयर एम्बुलेंस तो है नहीं जो ला सकेंगे, फिर तो कल ही आएगी बॉडी। पोस्टमार्टम हो चुका है अभी तक? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी। अभी तो पुलिस इंक्वायरी हुई है, उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ करके बॉडी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। फिर 7 आदमियों की टीम बनाई है उन्होंने, तो 7 आदमी वो करेंगे पोस्टमार्टम। फिर वो रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद बॉडी सौंपेंगे। 2 बजे से पहले बॉडी मिलती है तो वो आज रात तक आ जाएंगे। अगर 2 बजे है जो होगा कल ही होगा, आज कुछ नहीं होगा। ये हमारा आखिरी बाइट है हमारा। अभी हमारे पास सच्चाई नहीं है। जब सच्चाई होगी, मैंने पहले भी बताया था, पूरी फैमिली की तरफ से आपको एक प्रेस नोट दिया जाएगा। ठीक है, आइए चलो बैठे। थैंक यू सो मच मैम। तो फिलहाल देखिए परिवारजनों से हमारी बात हुई है, वो भी सदमे में हैं, जो बार बार जैसे वो बाइट देने में असमर्थ खुद को महसूस कर रहे हैं। बट उनका यही कहना है कि जो है सुधीर सांगवान को शक के घेरे में ले लिया गया है। खुद भी बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो है सुधीर सांगवान ने प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ जो है छेड़खानी की थी। इसके साथ ही उन्होंने 5 दिन पहले एक व्यक्ति को किया था जिसने जो है यहाँ से लैपटॉप और कंप्यूटर जो है हटाने का कार्य किया है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट जैसे चुनाव के अंदर जब उतरी थी तो बहुत सारा डेटा उसके अंदर मौजूद था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही जो है सुधीर सांगवान के खिलाफ एप्लीकेशन भी दे दी गई है सोनाली फोगाट के रिलेटिव के द्वारा। सुधीर सांगवान को जो है कस्टडी में ले लिया गया है। लेकिन आने वाले समय में किस तरह के बदलाव आता है, की अपडेट आती है, उसको जानने के लिए लगातार आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से